हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि संयोगिता अपने आप को दूसरे लोगों से बचाते हुए जैसे तैसे यहाँ वहाँ छुपते हुए घूम रही थी। संयोगिता का बस एक ही इच्छा थी कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे जुलियट को वापस पा ले। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और बहुत परेशान हो रहा था। संयोगिता अपने जीवन को चलाने के लिए सड़कों पर भीख मांगने लग जाती है और उसकी मुलाकात एक बुरे आदमी से होती है जो शराब पीकर उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। पर किस्मत से उसे एक किन्नरों का झुंड बचा लेता है। वो संयोगिता से कहता है कि अगर उसे सही लगे तो वो उनके साथ रह सकती है। वो बुरे लोग नहीं है, भले ही उन्हें समाज ने निष्कासित कर दिया हो, पर अगर बात इंसानियत की हो तो शायद उनमें इन समाज वालों से ज्यादा इंसानियत होगी। अब आगे किन्नरों के सरदार ने कहा, देखो बेटा, समाज ने हमें हमेशा से ही गलत समझा है और हमसे इंसान होने का हक भी छीन लिया है। पर इंसान होने का मतलब है आपके अंदर इंसानियत होना, और वो आज के समाज में उन लोगों में भी नहीं है जो खुद को पूजन समझते हैं। हम तुम्हें कोई वादा नहीं कर सकते, बस तुम्हें एक अच्छी छत, खाने पीने का सामान दे सकते हैं। इज्जत तो कभी हमें नहीं मिली तो उसका हमें पता नहीं, पर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे इस बात का वादा करते हैं। ये बात सुनकर संयोगिता चुप हो गई। उसके किन्नरों को लेकर ऐसे कोई बुरे विचार नहीं थे। उसे पता था कि वो भी तो इंसान है, भले ही लोग उन्हें इंसान ना माने, पर वो तो मानती थी। पर इस तरह किसी के साथ जाना उसे ठीक भी तो नहीं लग रहा था। लोगों पर भरोसा करके उसने धोखा ही खाया था। अगर एक बार फिर से उसके साथ भरोसा हो गया तो वो धोखा हो गया तो वो क्या करेगी। संयोगिता इसी उधेड़बुन में थी कि किन्नरों के सरदार ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। ये फैसला तुम्हारे हाथ पर है। हम तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। अपना फैसला बना लो और हमें बता देना। उन्होंने संयोगिता को एक कार्ड दिया और बोली कि ये मेरा पता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम आ जाना। उसके बाद वो अपनी टोली के साथ गाते बजाते हुए वहां से निकल गई। संयोगिता कुछ देर तक उस कार्ड को खड़े खड़े देखती रही। उसके बाद वो उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ी और किन्नरों के सरदार से बोली, इस समाज ने तो मुझे कोई इज्जत नहीं दी। अपने माता पिता के लिए मैंने इतना त्याग किया, पर फिर भी उन्होंने अंत में मुझे ही दोष दे दिया। जिस पति के लिए मैंने इतना दर्द सहा, सब कुछ किया, उसने एक दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। इस सभ्य समाज ने मुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। मैं आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम भरोसा तो देंगे, इस बात की मुझे भरोसा है। संयोगिता की बात सुनकर किन्नरों के सरदार ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ ले गई। संयोगिता को नहीं पता था कि उसके जीवन का कौन सा अध्याय है और उसे अब अपने जीवन में और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी, पर वो बस थक चुकी थी। वो जीना भी नहीं चाहती थी, बट अपने बेटे के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। संयोग के लिए उसके मन में कोई खटास नहीं थी, पर संयोग के लिए उसने बहुत कुछ किया था। वो जानती थी कि संयोग अब जल्द से जल्द अनुप्रिया से शादी कर लेगा। उसके बाद उसके बेटे के साथ क्या होगा, ये सोचकर ही संयोगिता घबरा रही थी। इसलिए वो चाहती थी कि अगर उसे संयोग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम वो अपने बेटे को तो रख लेगी। आखिर जीवन जीने के लिए हमें अपना साथी तो जरूरी होता है। ये जीवन साथी, ये रिश्ते, ये सब तो समाज ने बनाए हैं। इन रिश्तों के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। क्या पता कौन खरा निकले कौन नहीं। तो खुद पर भरोसा करना ही सही होगा। इसलिए संयोगिता ने भी अब सारे रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लिया था। संयोग के लिए उसके दिल में प्यार था, पर अब वो उसके सामने हार नहीं मानने वाली थी। ये संयोगिता ने सोच लिया था। संयोगिता जब किन्नरों की मंडली में पहुंची तो वो एक छोटी सी बस्ती में आ गई थी। वहां पर सभी लोग किन्नर थे और उसे हैरानी से देख रहे थे। एक किन्नर आते हुए बोला, अरे, ये इतना सुंदर किन्नर। तो सरदार ने कहा, ये कोई किन्नर नहीं है, ये एक अभागी लड़की है जिसे सहारा देने का हमने फैसला किया है। उनकी इस बात पर किन्नरों में मतभेद हो गया। भला जिस समाज ने उनकी कभी कोई ख्याल नहीं रखा, उन्हें कोई इज्जत नहीं दी, तो वो उस सभ्य समाज की लड़की की इज्जत क्यों दे। काफी देर बाद तक सोच विचार हुआ और उन्होंने कहा कि संयोगिता को वहां से निकाल देना चाहिए।
पर किन्नरों के सरदार ने कहा, इसे मैं अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ, अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये अब से हमारे साथ ही रहेगी। अगर ये यहाँ से जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए। उनका यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, आखिर उन्होंने ही तो बस्ती बनाई थी। सब लोग आपस में बातें करने लगे। कोई भी संयोगिता को वहां देखना तो नहीं चाहता था, पर अपने सरदार की इज्जत के लिए वो लोग मान गए। संयोगिता को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जहाँ पर उसकी जरूरत का सामान उपलब्ध करा दिया गया था। संयोगिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में दबाई संयोग और अपने बेटे का फोटो निकाला और कहा, बेटा उज्ज्वलित, उम्मीद है कि जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इसी उम्मीद के साथ संयुक्ता जाकर वहीं पर जमीन पर लगे बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि आगे उसका भविष्य क्या होने वाला है। तो अब क्या होगा संयोगिता की जिंदगी में? क्या उसे सच में मिल पाएगा अपने बेटे उज्ज्वलित का साथ, या फिर वो रह जाएगी अकेली? आखिर अब कहाँ ले जाएगी संयोगिता की जिंदगी से? जानने के लिए सुनते रहे विधार का प्यार सिर्फ मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।